फिर से ये खबर आई है कि बगदादी मारा गया है। आईएसआईएस का प्रमुख बगदादी मारा गया है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि सीरिया में इसको मार गिराया गया है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ है। अरविंद, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, इस तरह की खबर 2014 में भी आई थी, तकरीबन एक साल पहले, कि अल बगदादी यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो अल अमाक, आपको बता दूं, न्यूज एजेंसी है जो आईएसआईएस से एफिलेटेड है, जो लगातार आईएसआईएस से रिलेटेड पुख्ता खबर देती है। उसने दावा किया है कि जो बगदादी है वो यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। अटकलें इसलिए भी, जो बगदादी के मारने की खबर जो है अल अमाक इसलिए भी पुष्टि करता है निशांत, क्योंकि एक साल पहले ये खबर आई थी अल बगदादी के मारे जाने की। उसके बाद कोई मूवमेंट, जो जिस तरीके से अमेरिकी सीआईए के जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि एक साल से कोई मूवमेंट अल बगदादी की बहुत बड़े पैमाने पर वो देखने में नहीं मिली है। ना किसी तरीके की ऑडियो क्लिप आई है, ना किसी तरीके की वीडियो क्लिप आई है। अब जबकि अल अमाक, जो आईएस से एफिलेटेड न्यूज एजेंसी है, उसने दावा किया कि राक्का शहर में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में अल बगदादी मारा गया है। जी, अक्टूबर 2015 में खबर आई थी अल बगदादी मारा गया है। उससे पहले फरवरी 2015 में खबर आई कि अल बगदादी मारा गया है। सस्पेक्टेड लोकेशंस की बात सामने आ रही थी। ये खबर कितनी पुख्ता है, इसको कैसे समझा जाए अरविंद? जी देखिए, जिस तरीके से जो तमाम जो विदेशी अखबार हैं, चाहे तो तुर्किश अगर न्यूज एजेंसी की बात की जाए, उसने भी ये खबर छापी है, जो इराकी लोकल सोर्सेज हैं उनके हवाले से छापी है। लेकिन ये खबर पुख्ता इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो अल अमाक है, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, जो आईएसआईएस से रिलेटेड जो तमाम गतिविधियां हैं उसको रिपोर्ट करता है। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि अल अमाक, जो पूरी तरीके से पूरा उसका नाम अगर कहा जाए तो आईएस अल अमाक एजेंसी, न्यूज एजेंसी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वो आईएस से एफिलेटेड है, वो आईएस की हर न्यूज देता है और साथ ही साथ वीडियो भी जारी करता है अगर कोई आईएस का होता है। जब उसने दावा किया उसके बाद से ही जो ये अटकलें हैं वो जोर पकड़ रही हैं, और जो तमाम जो एक्सपर्ट है वो ये मान रहे हैं कि अब अल बगदादी मारा गया। और वजह एक और भी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अक्टूबर 2015 में मारे जाने की खबर आई और लगातार खबर आई है, लेकिन अब चूंकि अल अमाक, जो आईएस का जो एफिलेटेड न्यूज एजेंसी है, उसने दावा किया, इसलिए जो तमाम जो आतंकवाद से रिलेटेड एक्सपर्ट है वो इस बात को कहीं ना कहीं पुख्ता। अपने दर्शकों को दो चीजें यहां पर बता दें। 18 मार्च 2015 को खबर आई थी कि अल बगदादी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और फिर मई तक ये खबर आने लग गई कि उसको पैरालिसिस हो गया है, स्पाइन इंजरी हो गई है। फिर अक्टूबर में खबर आई कि, और इस बात को जुलाई 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिनाई कर दिया कि बगदादी मारा गया है। फिर खबर आई अक्टूबर में कि अल बगदादी मारा गया है। लेकिन अब ये खबर आना, और इस खबर का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ओरलांडो अटैक के ठीक एक दिन बाद, बल्कि 2 दिन के बाद अल बगदादी के मारे जाने की खबर। यह अजीब सा इत्तेफाक है। आरएसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आरएसएन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। ओरलांडो अटैक के ठीक 2 दिन बाद बगदादी मारा गया, ये खबर आ रही है। अब ये भी एक शगुफा है या कुछ इसमें तथ्य लग रहा है आपको? नहीं, ये जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है, और पुष्टि होना बहुत मुश्किल है अभी, इसका अभी अब हवाला दिया जा रहा है कुछ मीडिया का, और शायद ये भी कि कोई उनका जो माउथपीस है आईएसआईएस का, शायद उसने भी ये किया है। लेकिन ये देखिए, अमेरिका में जब इतना बड़ा हमला हुआ है और इतने लोग आघात हुए हैं, तो जाहिर है कि इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स बहुत होते हैं। और कुछ लोगों का ये भी आंकलन है कि ये ट्रंप को ये मदद कर सकता है। तो ऐसे में इस तरह के इंस्पायर्ड लीक्स या इस तरह के फॉल्स लीक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसको खारिज किया जाए, लेकिन यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एट द मोमेंट। एक यहां पर सवाल खड़ा होता है, अल बगदादी की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर $25 मिलियन का इनाम है। छोटा मोटा इनाम नहीं है, $25 मिलियन का इनाम है। उसके लिए, जैसा कि अरविंद ओझा यहां पर बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अमाक ने लिखा है कि रमजान के 5वें दिन अबू बकर अल बगदादी कोलिशन एयर स्ट्राइक्स में मारा गया। ये खबर आ रही है।
आरएसएन सिंह जी, एक और चीज, बैकग्राउंडर हमें अच्छी तरीके से पता है। अभी तक जो जो चीजें सामने आई हैं, लास्ट ईयर मार्च में स्पाइन इंजरी की खबर आई, मई में कंफर्म हुआ कि स्पाइन इंजरी हुई, फिर उसके बाद ये खबर आ गई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट कर दिया बाकायदा कि जुलाई के अंदर कि बगदादी नहीं मारा गया, अक्टूबर में फिर खबर आई है मारा गया है। ऐसे में इस खबर को फिल्टर आउट करना, इस खबर को कंफर्म मानना और ये भी समझ में आना कि वाकई में बगदादी जिंदा है या मरा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब कोएलिशन स्ट्राइक की बात हो रही है तो ये कोएलिशन फोर्सेस में मान लीजिए केवल अमेरिका ही नहीं इन्वॉल्व है, इसमें और भी कई नेटो कंट्रीज हैं उसके साथ में। तो जब तक कहीं ना कहीं से ऑफिशियल इसका वो नहीं आ जाता है, ऑफिशियल वर्जन नहीं आता है, हम किस तरीके से इस खबर को हम सही माने। और ये इतनी सस्ती या आसान बात नहीं है कि अगर बगदादी मारा गया तो उसका इम्पैक्ट फौरन पड़ेगा उस ISIS। देखिए, यहाँ पे दो चीजों को अगर देखा जाए, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। एक तो फैक्टर यह है कि ट्रस्ट फैक्टर इस चीज से बनता है कि अभी तालिबान का हेड जो है उसको मार गिराया गया, तो एक अमेरिकन, अगर मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर उनके जूतों में अपने आप को रखूं, तो वहां से एक फेथ फैक्टर आता है कि हां, तालिबान प्रमुख को मार दिया ड्रोन स्ट्राइक में, तो क्या पता इसको भी मार दिया हो। लेकिन दूसरा सवाल खड़ा होता है, ओरलांडो के बाद एक जो लोकल, एक जो कॉमन ओपिनियन है अमेरिका का, वो बहुत एंटी जा सकता था, जैसा कि आपने बताया डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा ले सकते थे। उसके बाद उसको खत्म करने के लिए एकाएक ये खबर आ रही है, क्या ये भी समझा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, वो मुल्ला मंसूर का जो ड्रोन से हमला किया गया था और उनकी ड्रोनिंग, आई कॉल इट ड्रोनिंग, जो उनकी हुई थी, वो उसकी पुष्टि तुरंत आ गई थी और उसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। वो ये उसमें पाकिस्तान भी तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि वो। और एक तरफ आपका ये भी है कि मुल्ला मंसूर के पहले जो मुल्ला उमर थे, तो उनकी मौत 2 साल तक छिपाई गई थी। तो ये दोनों ही चीजें मुमकिन है। जो अमेरिका जो कार्रवाई करने वाला है वो हमेशा अपनी सक्सेस को वो उजागर करने की कोशिश करेगा, जो विक्टिम है वो उसको छिपाने की कोशिश करेगा। बिकॉज रिमेम्बर, दीज आर फिगर्स, दीज आर कल्ट फिगर्स, ये रैलिंग फिगर्स हैं। अगर इनको कुछ हो जाता है तो मतलब उसके बाद वो एक तरह की डिसरे आ जाती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, मेरा आरएसएन सिंह जी, मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे को इस लिहाज से लग रहा है कि बगदादी मरा है या नहीं मरा है, या बगदादी पहले मरा था या नहीं मरा था कि मरे हुए को मारा जा रहा है। इस चीज का कंफर्मेशन कौन करेगा? ऐसा कौन सा सोर्स है जो कंफर्म बताएगा? यही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके देखिए, मैं बाकी तंजीमों के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन ISIS के बारे में इतना कह सकता हूं कि आप और हम अभी भी ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन बगदादी के या ISIS के फेवर में है और कौन उसके अगेंस्ट में है, कौन उसको स्ट्रैटेजिक एसेट मानता है, कौन उसको एनिमी मानता है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। आरएसएन सिंह जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपको यहाँ पर। और इस वक्त हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। संजय, क्या इनपुट्स हैं? ये अपने आप में खबर, बगदादी को तो इतनी बार मारा गया है और इतनी बार जिंदा किया गया है कि अब इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में राका पर एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जो राका इस्लामिक स्टेट का एक हेडक्वार्टर माना जाता है, जहां पर कहा जाता था कि बगदादी वहां पर छुपा बैठा है और वहीं से अपनी सल्तनत चलाता है, वो सीरिया में हो या टर्की में हो या इराक के इलाकों में हो, उसके लड़ाके वहीं से जाते हैं, उसका सेंटर वहीं है। US लेड एयर स्ट्राइक में कहा यह गया था कि शुक्रवार को जो वहाँ पर हमला हुआ था उसमें काफ़ी बर्बादी हुई थी और रविवार से ही, संडे से ये चल रहा था कि
अल बगदादी मारा गया है, जिसको कि खलीफा कहा जाता, दाइश अरब वर्ड में कहा जाता है, ISIS वो खुद को क्लेम करते हैं, जिसके नाम से जाना जाता है, उसका मुखिया वहाँ पर रविवार को मारा जा चुका है। ये और कोई नहीं बल्कि अल अमक जो एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि प्रो ISI के पक्ष की एजेंसी मानी जाती है, उसके बाद से इसकी पुष्टि की जा सकती है कि आखिरकार जो ISI का खुद का बनाया हुआ खलीफा अपने आप को कहता था, एक नया कल्ट उसने शुरू कर दिया था, वो मारा गया है। संजय, एक और यहाँ पर सवाल है जो समझने वाली बात है कि जिंदगी में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स या लोकल पॉलिटिक्स की। ओरलैंडो के बाद तुरंत ये खबर आना, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है कि इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते। देखिए, इत्तफाक पहले भी 3 बार जिस तरह से उसको खबर आई थी कि अल बगदादी नहीं रहा है, उसको मारा जा चुका है। असल बात है ये है निशांत कि उसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है। जब से वो खलीफा बना है तो एक बार एक मस्जिद में उसका एक वीडियो सामने आया था, और बाकी दुनिया ने उसको अभी तक कहीं देखा नहीं है। उसके बाद से ना कहीं वो देखा गया है। अब ऐसे में 3 बार पहले जब मारा जा चुका हो, उसके बाद फिर से संडे को उसके मारे जाने की बात आई थी। कुछ एजेंसीज जो टर्किश न्यूज़ एजेंसीज थी वो वहाँ पर ये खबर चला रही थी कि शायद वो मारा गया है, लेकिन उसके बाद से ईरानियन मीडिया, टर्किश मीडिया और अल अमक जो न्यूज़ एजेंसी है, ख़ास तौर पे इनको जिहादियों की न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है, अगर वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि वो मारा गया है तो इसको एक माना जाना चाहिए कि वो मारा गया है। हाँ, टाइमिंग की बात और एयर स्ट्राइक की बात, क्योंकि मारा तब गया है क्योंकि शुक्रवार को राका जो उनका हब था, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उस पर काफ़ी बमबारी की गई थी अमेरिका की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी के लिए आपका।